कम से कम 2 से 3 सीन्स मुझे फिल्म में लग रहे हैं जो इम्पैक्टफुल है। जैसे कि सबसे पहला जो सीन मुझे इम्पैक्टफुल लगा, जिसको देख करके मुझे अच्छा लगा, वो था जब ज्योतिराव फुले जा रहे होते हैं और वहाँ से सामने से वो ब्राह्मणों की गैंग आता है एंड दोपहर का टाइम होता है। ज्योतिराव फुले का जो परछाई है वो सामने की ओर दिखती है, तो वो ब्राह्मण उनको वापस दे ट्राई टू बुली हिम कि तुमको हमने मना किया था, वॉर्न किया था, उसके बावजूद भी तुमने स्कूल खोला, हमने तुम्हें बताया था कि लड़के यानी कि मेल टीचर्स पढ़ाएंगे तो लड़कियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और फिर उन्होंने अपना कैरेक्टर खराब कर लिया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो फुले जी जो है अपनी वाइफ को और जो फातिमा शेख थी, उस्मान शेख की बहन, उन दोनों को टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू एलिजिबल कर देते कि वो सिखा पाए स्कूलों में। एंड वो फीमेल्स जो है फिर वो गर्ल्स को पढ़ाना शुरू कर देती। उसके बावजूद भी इन ब्राह्मण लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो उन्हें बुली कर रहे होते। बट डिस्पाइट दैट ज्योतिराव फुले जो उनका एटीट्यूड है, उनसे डरते नहीं हैं। वो ब्राह्मण्स क्या है, वो परछाई भी उनके ऊपर ना आ पाए, क्योंकि अगर परछाई आ गई तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, वो डरते हैं उससे। तो ये अपनी परछाई आगे लेकर के जाते हैं और उनको पुश बैक करते हैं, ही पुशेस देम बैक। तो वो वाला जो सीन है और वहाँ पर जो पंच लाइन्स है वो काफ़ी अच्छी है। फिल्म में उस वक्त काफ़ी सीटें और तालियां भी बज रही थी। सो एक ये सीन बहुत अच्छा है। देन एक दूसरा सीन है सावित्री बाई को जब उनको बुली किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है, उनके ऊपर एक्चुअली गोबर फेंका जाता है क्योंकि वो इन ठेकेदारों की बात नहीं सुनती, धर्म के जो ये सो कॉल्ड ठेकेदार है, और वो पढ़ाना कंटिन्यू करती है स्कूल में। तो गोबर फेंकने के बाद उनको वापस धमकाया जाता है कि तुम्हें मार देंगे, ये हश्र कर देंगे और वो कर देंगे। सो शी ऑल्सो डजंट गेट स्कैर्ड, वो भी उसके ऊपर चढ़ के जाती है, शी स्लैप्स हिम हार्ड। दैट सीन, वो सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन मैंने आपको बताया वो कोर्ट सीन, आई डोंट रिमेंबर पहले बताया कि नहीं बताया, बट देन दैट कोर्ट सीन जहाँ पर ज्योतिराव फुले जो है खुद मंत्र पढ़ के, आई थिंक वो मंत्र भी उनके ही बनाए हुए हैं, वो शादी करते हैं जो क्षुद्र कपल है उनकी। तो ये ब्राह्मणों से ये देखा नहीं जाता है। एंड देन दे उनको धमकी देते हुए, डराते हुए उनके दरवाजे पर नॉक जरूर करते हैं। बट देन ज्योतिराव इज अगेन नॉट स्कैर्ड, सो दे सू हिम, कोर्ट में केस दाखिल करते हैं। बट देन ओवरऑल ये पता चलता है उस केस में कि उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, और वो ये कह रहे थे कि अगर आप शादी लगा रहे हो, क्योंकि आपको ब्राह्मण जब शूद्रों की शादी लगाते हैं तो ह्यूमिलिएशन फील होता है, क्योंकि वो आशीर्वाद तक नहीं देते, टच तक नहीं करते उनके सर को, उस कपल के सर को। तो फिर इसीलिए ज्योतिराव फुले ने डिसाइड किया कि वही इनकी शादियाँ करेंगे, दो कि वो ब्राह्मण नहीं है, बट उसका पैसा तो हमें दिया जाए। एंड देन उनके इस आर्ग्यूमेंट को ज्योतिराव फुले किस तरह से चैलेंज करते हैं कोर्ट में, वो वाला सीन एक मुझे पसंद है। तो कुल मिलाकर के ये 3 सीन के अलावा मुझे इस फिल्म में किसी चीज़ में कनेक्शन, इमोशन एज सच नहीं फील हो रहा।